यीशु ने अपने सुसमाचार के लिए एक ऐसा कवच तैयार किया जिस आत्मिक दीवार को कोई भी न तोड़ सका। वह कवच न केवल अन्य जातियों के लिए उद्धार का मार्ग बना, बल्कि इज़राइल के मूल मसीह विश्वासियों के लिए भी एक दृढ़ रक्षक बना। वह था साउल, जो बाद में पौलुस कहलाए। पौल एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कभी मसीह का विरोधी माना गया, लेकिन फिर भी उसे स्वयं प्रभु यीशु ने चुना ताकि वह सत्य के संदेश को संसार के हर कोने तक पहुंचा सके और मसीह समाज को हर धार्मिक खतरे से बचा सके। आखिर यीशु ने अपने खुद के चेलों को छोड़कर पौल को क्यों चुना? क्या यीशु की दिव्य दृष्टि ने आने वाले खतरे को भांप लिया था कि एक धर्म मूसा के कानून के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करेगा, यीशु मसीह पर उंगली उठाएगा और झूठे नबी मसीह समाज को बहकाएंगे? आज इन सवालों पर रोशनी डालेंगे क्योंकि ये मसीह समाज के लिए बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है कि यीशु सिर्फ वर्तमान के नहीं बल्कि भविष्य के भी जानने वाले हैं, क्योंकि वह नबी नहीं, एक मसीहा है और परमेश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने पहले से चेतावनी दी थी। मत्ती 24:5 में यीशु कहते हैं, कई लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। और मत्ती 24:24 में यीशु कहते हैं, ऐसे झूठे मसीह और झूठे नबी उठेंगे कि यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भरमाएंगे। परंतु यीशु ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उन्होंने एक योजना बनाई, एक रक्षा कवच तैयार किया। एक फरीसी, शिक्षित और व्यवस्था का ज्ञाता जो ईसाइयों का विरोधी था, परंतु दमिश्क के रास्ते में उसे एक दर्शन हुआ जिसने उसकी और मसीह समाज की जिंदगी बदल दी। एक पल पहले पौल चेलों को सताने जा रहा था और दूसरे ही पल यीशु की आज्ञा ने उसे भक्षक से रक्षक बना दिया। यीशु ने पौल को आज्ञा दी, अब उठ, मैं तुझे अन्य जातियों के बीच भेजता हूं। प्रेरितों के काम 9:15। पौलुस, जिसका आरंभिक नाम साउल था, एक अत्यंत शिक्षित व्यक्ति था। वह बिन्यामीन के गोत्र से था और उसका जन्म तारसस नगर में हुआ, जो उस समय शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र माना जाता था। पौलुस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा वहीं प्राप्त की और फिर आगे चलकर उसने यरूशलेम के प्रसिद्ध शिक्षक गमलीएल के अधीन अध्ययन किया। गमलीएल यहूदियों के बीच एक अत्यंत सम्मानित फरीसी और मूसा की व्यवस्था के गहन विद्वान थे। उनके मार्गदर्शन में पौलुस ने हिब्रू धर्म ग्रंथों, यहूदी कानून और परंपराओं का गहरा अध्ययन किया। इसलिए वह यहूदी व्यवस्था तोरा में निपुण था और तर्क वितर्क में अत्यंत कुशल माना जाता था। यीशु ने पौलुस को चुना, एक ऐसे व्यक्ति को जो नियम जानता था, जो तर्क में बलवान था और सुसमाचार को हर संस्कृति और भाषा में समझ सकता था। पौलुस ने यीशु के जिस रूप की व्याख्या की, वह उस दिव्य दर्शन से प्रभावित थी। वह दर्शन जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उस चमत्कारी दर्शन ने उसे पवित्र आत्मा से भर दिया और उसका प्रचार केवल शब्दों से नहीं बल्कि लोगों के हृदय की गहराइयों को छूने लगा। वह लोगों को बाहरी तौर पर नहीं बल्कि आंतरिक रूप से बदल देता था। उसके शब्द विश्वासियों के मन में ऐसा दृढ़ विश्वास जगाते थे जो अटूट चट्टान की तरह स्थिर हो जाता था। आज भी जब कोई पौलुस का प्रचार सुनता या पढ़ता है तो उसका हृदय आनंद, शांति और विश्वास से भर जाता है, मानो उसके भीतर कोई नई आत्मा शक्ति जाग उठी हो। पौलुस के मिले उस यीशु के दर्शन ने यह प्रमाणित कर दिया कि यीशु केवल एक नबी या शिक्षक नहीं बल्कि एक जीवित परमेश्वर है। उस क्षण पौलुस ने न केवल प्रभु की ज्योति देखी बल्कि उसकी आत्मा ने भी उस दिव्य सत्य को अनुभव किया। और जो लोग यीशु को सिर्फ एक पैगंबर या साधारण मनुष्य मानते थे, उन्होंने पौलुस के जीवन में यीशु की जीवित महिमा को देखा, एक ऐसी महिमा जो आज भी विश्वासियों के हृदय में प्रकाश बनकर चमकती है। आज दूसरे धर्मों के टीचर और स्कॉलर पौल को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पौल के पास जीवित गवाही है जो ये साबित करती है कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है। इसलिए कुछ धर्मों के धर्म गुरुओं को लगता है कि ये सच अगर लोग जान लेंगे और विश्वास करेंगे तो इनके धार्मिक दावे झूठे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये मसीह विश्वासियों के अनदेखे विश्वास को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि पौल की सबसे बड़ी गवाही है कि यीशु जीवित परमेश्वर है और इनका दावा है कि यीशु बस नबी है। इनके जीवन में कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि ये आत्मिक चमत्कारों की नकल तो कर पाए पर चमत्कारी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर पाए। इनका जीवन उस चाबी के खिलौने की तरह है जिसकी चाबी इनके प्रीचर्स और इनके स्कॉलर्स के पास है। तो मेरे प्यारे मसीह भाइयों, जब भी कोई आपसे कहे कि यीशु मसीह केवल एक नबी है,
तो पौलुस की गवाही को याद कीजिएगा, क्योंकि पौलुस ने न केवल पवित्र शास्त्र को जाना बल्कि मसीह के जीवित स्वरूप का अनुभव भी किया। वह पौलुस ही था जो पहले सताने वाला था। वही आगे चलकर सुसमाचार का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया, क्योंकि सुसमाचार ही सत्य, मार्ग और जीवन है। प्रभु मसीह में आप सबको आशीष मिले। आमीन।